अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रूहानी अमलियात वज़ाइफ सेंटर में आपका इस्तकबाल करते हैं। आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया नक्श मुरब्बा के ताल्लुक़ से कि नक्श मुरब्बा की कितनी चाल हैं और नक्श मुरब्बा कितने किस्मों के हैं, और नक्श मुरब्बा बनाने का कायदा भी हमने आपको बता दिया है। आप तक ये बात पहुंच चुकी है। और नक्श मुरब्बा जो है वो कितने किस्म का है वो भी बता दिया। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मालूम हो गया है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं कसर के ताल्लुक़ से बताऊंगा। तो मैं आज को कसर के ताल्लुक़ से बात को क्लियर करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में हमारे कसर का जो भी अदद आता है और आने के बाद उसको कैसे पूरा करें, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं इस वीडियो में जितना हो सकेगा आपको कसर के ताल्लुक़ से और ये चारों चालों के ताल्लुक़ से पूरी तरीके से समझाना चाहूँगा। और मैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी लिख कर, ताकि मैं आपको बस लिख दूँगा फ़ौरन और 2 से 4 बात बताऊँगा, फिर लिख दूँगा 2 से 4 बार बताऊँगा, ताकि आपको इसी वीडियो में सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ मालूम हो जाए। मिसाल के तौर पे हमने अल्लाह का जो नाम है वो वकील, अदद 66। अब हम इसमें 66 के अंदर हम थोड़ा इजाफा करते हैं। ठीक है, हम 66 हैं तो हम 68 करते हैं, माइनस हम इसमें 30 करते हैं। 8 का 8 आया और के 6 में से 3 गए, 6 में से 3 गए, 3 बचे 38। 8 निम 36, 3 से 3 गया, 2 हमारे यहाँ पे कसर हुआ। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर 2 कसर हुआ है। और हम 2 कसर आने के बाद में या फिर 1 कसर आने के बाद, मैंने एक तो बात बता दी थी आपको, अगर हमारा 1 कसर बचता है तो 13वें खाने में बढ़ाना है, अगर 2 कसर बचता है तो हमें 5वें खाने में बढ़ाना है, 9वें खाने में बढ़ाना है, और अगर हमारा 3 कसर बचता है तो हमें 5वें खाने में बढ़ाना है। मैं यहाँ भी लिख भी देता हूँ मिसाल के तौर पर कायदे के मुताबिक। अगर एक कसर है या 2 कसर है या 3 कसर है, तो खाना जो है 13वें में होगा, खाना जो है 9वें में होगा, खाना जो है 5वें में होगा। ठीक है, ये कसर की मिसाल मैंने बता दिया। अगर हमारा 1 कसर आता है या 2 कसर आते हैं या 3 कसर आते हैं, ये खाने रहेंगे इनके। ठीक है, आप इस बात को अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिएगा ताकि आपको कसर याद रहे। यानी कि कसर याद से मुराद ये है कि खाना आने के बाद, यानी कि 1 कसर आ रहा है या 2 कसर आ रहा है या 3 कसर आ रहा है। मिसाल के तौर पे हमने इसमें जो कसर निकाला है वो 9 के ताल्लुक़ से 2 कसर निकला है। अब हमारा यहाँ पे कायदा क्या है, यहाँ पे हमारा 9 है और 2 कसर आया है। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, अब हमारे क्या करना है, हमें दिखना है, हमें जब 2 कसर आए तो 9वें खाने में पहुंचना है। तो क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब हमारे क्या हो गए, ये 5, 6, 7, 8, यहाँ पर आ रहा 9वां खाना।
तो हमें यहाँ करना है 16 17, यहाँ पे हमारा इसके मुताबिक 16 के हिसाब से अगर करेंगे 17 आना चाहिए, बट हमें बढ़ाना है, कसर बढ़ाना है इसके अंदर, 17 नहीं आएगा अब। तो यहाँ पे कितना 18 19 20 21 22 23 24 25। ये आपको बात समझ में आ गई कि कसर आने के बाद हमें क्या करना है। कसर आया 8वें खाने में, फिर 9वें खाने में हमने बढ़ा दिया, ये हमारा कसर के ताल्लुक से हमने बढ़ा दिया। ये आपको बात वाज़ेह तौर पे समझ में आ गई होगी कि कसर आने की बात पे क्या करना है हमें। तो कसर आया हमें 1 बढ़ाना है, कसर आया तो हमें 1 बढ़ा दिया, हमने कसर आने के बाद 1 बढ़ा दिया। मिसाल के तौर पे यहीं पे एक मिसाल ले लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारा एक आया था, तो 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 15 16 17 18, ठीक है, यानी कि 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14, ठीक है, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ठीक है, ये 19, ये 20, ये 21 22। क्योंकि एक कसर आने पे, अगर हमारा एक कसर आता है, एक कसर, ठीक है, तो हमारा 13वें खाने में आएगा, ठीक है। अगर हमारा एक कसर आया तो हमारा 13वें खाने में हम बढ़ाएंगे। अगर एक कसर आता है तो ये समझ लीजिए क्या है, एक पर आने की वजह से हो रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हमारा, मिसाल के तौर पे ये मैंने एक बता दिया आपको कि एक कसर आया था तो 13वें खाने में बढ़ा दिया, ठीक, 2 आया तो 5वें खाने में बढ़ा दिया। अब मिसाल के तौर पे हमारा क्या आया, ठीक है, क्या आया था, अब हमारा मिसाल के तौर पर 3 आ गया, तो हमें 9 10 11 12, ठीक है, ये कितना 1 2 3 4 5। अगर हमारा तीन कसर आया, अगर हमारा 3 कसर आया तो कितनी माना है, तो 9 10 11 12 13 14, क्योंकि यहाँ पे कसर बढ़ाना है इसके मैंने आपको बताया ना, ये इसके मुताबिक, ठीक है। बाकी आप पूरा कर लीजिएगा। ये तो हमारा कसर का पूरा बयान हो गया, ठीक है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा कसर के ताल्लुक से। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला और बताता हूँ कि अब हमारा जो क्या रहेगा, कि इंशाअल्लाह ताला आगे हम इसको कैसे और करते हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला मैं ये जो बताया कसर के ताल्लुक से तीनों चाल के बारे में सब आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता लग गया कि हमें कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जो चालें हैं उनके बारे में पूरा बता दूंगा कि चाल कैसे करनी है, उनका क्या है क्या नहीं, ठीक। फिर उसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नक्शे मुसल्लस के ऊपर काम करेंगे, ठीक। अभी मैं इंशाअल्लाह ताला चारों चाल के बारे में लिख के बताता हूँ। देखिएगा मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे सारे खाने तैयार कर लिए हैं और सब पर मैंने लिख भी दिया है कि आतिशी आबी बादी खाकी, ठीक है। और मैं ये लाइन पूरी आतिशी की बना दूंगा, ये आबी की बना दूंगा, ये बादी की बना दूंगा, ये खाकी की बना दूंगा, ठीक है। ये आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा कि आतिशी बादी आबी खाकी, और ये मैंने जो निशान लगाए हैं ये इसका दायरा है। इंशाअल्लाह ताला मैं इसी ही वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए।